प्यारे किसान भाइयों, मैं डॉक्टर दर्शनपाल हूँ, क्रांतिकारी किसान यूनियन का प्रदेश अध्यक्ष। आप सबको जानकारी होगी कि आज सुप्रीम कोर्ट में किसानों के चल रहे आंदोलन के बारे में और 3 कानून के बारे में सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हुई, बहस हुई और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो बातें आई सामने, उसमें एक था कि आंदोलन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डेमोक्रेटिक है, किसानों का राइट है, इसलिए आंदोलन चलता रहेगा। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट में एक कोई कमेटी बनाने की बात आई। उस कमेटी बनाने को लेकर किसान संगठन पंजाब के और संयुक्त किसान मोर्चा के पहले ही मतभेद रखते हैं। इसलिए उस कमेटी को बनाने के बारे में जब किसान संगठनों के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में हमारे लॉयर्स से जाकर बात की, तो पता चला कि इस केस को कल फैसले के लिए रख लिया गया है और हो सकता है कि उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट का बेंच जो है कोई कमेटी बना दे। इसलिए वहीं वकीलों के सामने हमने तय किया कि एक प्रेस नोट दिया जाए। जो प्रेस नोट में हमने सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारे संघर्ष के बारे में बोला है या दूसरे कुछ मुद्दे हमारे संघर्ष के बारे में अच्छे बोले हैं, उनको हेल करते हुए, प्रेज करते हुए, साथ ही हमने स्पष्ट किया कि ये कमेटी बनाने का जो एक विचार आया है, हम किसान संगठन जो देश के पूरे 500 के करीब संगठन है, जबकि केवल 8 किसान नेता हैं जो सुप्रीम कोर्ट में केस में जा रहे हैं। इसलिए हमने ये तय किया है कि हमने पहले भी इसके बारे में सोचा था और आज फाइनली हम ये तय करके आए हैं कि अगर कल केस का फैसला होने जा रहा है तो हम ये स्टेटमेंट देंगे, और स्टेटमेंट हमने दे दिया है कि हम वो कमेटी बनाने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि पूरे देश के हजारों हजार किसान ऑलरेडी दिल्ली के बाहर बैठे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और पूरे देश के लोगों का ये एक संघर्ष है। इसलिए ये प्रेस नोट जो हमने आज प्रिंट मीडिया में दिया है, इसकी वाजिबियत ये है कि सुप्रीम कोर्ट का कल फैसले से पहले जजों के पास ये हमारी जो बात है पहुंच जाए। इसके लिए हमारे जो लॉयर्स हैं, सीनियर लॉयर दशरथ दवे जी, प्रशांत भूषण जी, फूलका जी और कॉलिन गोंसाल्वेज जी, वो सबने भी कहा कि हाँ यही स्टेप ठीक है, आपको ये प्रेस रिलीज देना चाहिए। और साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि कल जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, उस फैसले में आंदोलन के बारे में या बॉर्डर्स के ऊपर बैठे रहने के बारे में, कमेटी बनने के बारे में वगैरह वगैरह जो भी मुद्दे आएंगे, उसको जल्दी से जल्दी किसान संगठनों की मीटिंग बुला के, पंजाब के या संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक बुला के उसके फाइनली चर्चा की जाएगी और आगे हमको क्या कदम लेने हैं वो कदम लेने के लिए फैसला किया जाएगा। सो अंत में मैं आप सबको ये कहते हुए अपनी बात खत्म करूंगा कि आप वेट कीजिए, 1-2 दिन में हम पूरी जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में आपको जानकारी दे देंगे। मेरे देश के किसान बहनों और भाइयों, आज आप पूरे देश में यहाँ सड़कों पे आए हुए आपको 1 महीना 17 दिन पूरे हो जाने हैं और लगातार किसान लोग जो है सरकार से बातचीत करते जा रहे हैं, जिसका कि अभी तक कोई हल नहीं निकला। और बड़े अफसोस की बात है कि किस तरह की सरकार है केंद्र सरकार कि भारत के लोग, जो हिंदुस्तान है हमारा, हिंदुस्तान बनता है मेहनतकश लोगों से, किसानों से, मजदूरों से, जो आज सड़कों पे इस कड़ाके की ठंड में जो यहाँ सड़कों पे मौजूद हैं, और सरकार जो है इसका कोई हल निकालने में अपने आप को असमर्थ कह रही है। मैं समझता हूँ ये फासिस्ट सरकार है। फासिस्ट सरकार हल नहीं निकालना चाहती। वो कहते हैं कि नहीं मेरे कानून ठीक हैं, और भाई किसान लोग तो इसको कह रहे हैं नहीं हमसे तो पूछ के बनाए नहीं। आपने
किस बेशर्मी से इनको राज्यसभा में ध्वनिमत से पारित कराया, ये पूरा देश क्या पूरी दुनिया जानती है। मेरे किसान बहनों और भाइयों, हमने लगातार ये प्रोग्राम आप करते जा रहे हैं। जैसे कल लोहड़ी का त्यौहार है, हम इसको शांतिप्रिय ढंग से इन कानूनों की प्रतियां जलाने का कार्य करेंगे। और 14 तारीख को मकर संक्रांति है, वह भी किसान जो है इसको मनाएंगे। आगे 18 तारीख को महिला दिवस है और इसमें महिलाएं जो है, जो जितनी भी स्टेज हैं हमारे यहाँ चल रही हैं जो दिल्ली के आसपास, उसको महिलाएं संचालन करेंगी। और मैं देख रहा हूँ कि हरियाणा की महिलाएं जो है बाहर आ गई हैं, ट्रैक्टर चला रही हैं और जत्थे के जत्थे यहाँ पहुँच गए हैं। ये पंजाब को जो है मैं तहे दिल से सलाम पेश करता हूँ कि पंजाब के लोगों ने हम देशवासियों को बचाने का काम किया। और बचाने का ही काम नहीं किया, इन्होंने वो कर दिखाया कि देखिए, अगर आप आंदोलित नहीं होगे, सड़कों पर नहीं आओगे, ये गूंगी बहरी सरकार, उससे बढ़कर के ये फांसी सरकार, ये हिटलर की सरकार, ये कुछ सुनने वाली नहीं है। इन्होंने लगातार नोटबंदी किया, उसमें कितने ही लोग मारे गए, कहा जायज़ है। रात को 2 बजे संसद बुलाकर जीएसटी लगाया, उसको भी जायज़ ठहराया। और ये जो किसानों की जो मांग है, ये कितनी जायज़ है। आप इन 3 काले कानूनों को तुरंत वापस लीजिए, आपकी कुछ साख बच जाएगी, अभी भी समय है। अगर आपने ये कानून वापस नहीं लिए तो ये आंदोलन दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। आपका यूएनओ में आपके खिलाफ बात आई है, विदेशों में आपके खिलाफ बात आई है, और मैं कहता हूं कि ये आंदोलन हमारा शांति प्रिय रहेगा। आप कितनी ही कोशिश करें, कितना ही उकसाएं, ये किसान, मजदूर, महिला, पुरुष, ये आपके उकसाए में नहीं आएंगे। चर्चा हो रही है 26 जनवरी की। बिल्कुल 26 जनवरी में इनके हमारी तरफ से कॉल है कि ट्रैक्टर मार्च होगा, जरूर होगा, लेकिन वो भी शांति प्रिय है। उसमें भी कोई वायलेंस नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। उससे एक चीज़ तो हो जाएगी कि अगर लाखों ट्रैक्टर यहाँ आएंगे, एक ट्रैक्टर के ऊपर 5 आदमी, तो समझिए कितना, लाखों आदमी पूरे देश में और यहाँ दिल्ली के आसपास खड़े रहेंगे। तो मोदी जी, अब आपका जो घोड़ा है वह रुक गया है। आइए, बिना हिचक माफ़ी मांगिए कि हाँ, मुझसे गलती हुई है, और 3 काले कानून तुरंत वापस लीजिए। ये कोर्ट का जो आपने किया है, ये कोर्ट का काम है। देखिए, किसानों के हित में मैं चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट को भी किसानों के हित में फैसला देना चाहिए। ये कमेटी बनाना, ये काम करना, इसको ठंडे बस्ते में डालना, किसान इससे मानेंगे नहीं। मेरी सुप्रीम कोर्ट से फिर से अपील है कि आप इसको निरस्त कर सकते हैं तो इसको निरस्त करवाइए परमानेंट, और एमएसपी के ऊपर बात हो, ये सरकार को हिदायत दीजिए। सरकार गलत काम कर रही है, आपको सब मालूम है, हम जानते हैं। मैं अपने नौजवानों को अपील करना चाहता हूं कि वायलेंस नहीं होना चाहिए। आपको याद होगा 1906 में चाचा अजीत सिंह का पगड़ी संभाल जत्था आंदोलन चला, जो 9 महीने तक चला। आपको भी ये आंदोलन लंबा ले जाना है, आगे बढ़ना है। मैं समझता हूँ आगे बहुत प्रोग्राम आपको लेने हैं। 26 जनवरी के अलावा मैं समझता हूँ आने वाले टाइम में भारत बंद भी होना चाहिए, अन्य प्रोग्राम भी होने चाहिए, ह्यूमन चेन का प्रोग्राम होना चाहिए। हम दिखा दें ह्यूमन चेन से कि देश के करोड़ों लोग आपके इन काले कानूनों के खिलाफ हैं, और यही हमारा कार्यक्रम रहेगा। चाहे आप
कितने ही दिन हमारी परेशानी लीजिए, हम ये शांतिप्रिय आंदोलन चलाते रहेंगे। मैं फिर से पुनः अपील करूंगा नौजवानों को, खास तौर पे अपने हरियाणा के भाइयों को, कि उत्तेजना में कोई काम हमें नहीं करना है। हमें शांतिप्रिय रह करके इस आंदोलन को आगे और ये अच्छा ही हुआ कि हरियाणा के लोग भी सड़कों पे आए, उनको मालूम हुआ कि अपने हक कैसे लिए जाते हैं। तो मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, इसको ध्यान में रखेंगे कि कोई भी वायलेंस नाम की चीज़ हमारे इस आंदोलन में नहीं हो, क्योंकि आप जानते हैं भगत सिंह ने भी हमें ये मैसेज दिया था कि कोई आंदोलन शांतिप्रिय रहेगा तभी आपकी जीत सुनिश्चित होगी। और हमारी जीत हुई है कि जिस पंजाब को ये कहते थे कि यहाँ के नौजवान नशे की लत में हैं, आज वही पंजाब के नौजवान यहाँ सड़कों पे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और कितने शांतिप्रिय ढंग से ट्रैफिक को चला रहे हैं। देखने लायक बात है। आइए, समझिए, सरकार को जागिए, नहीं तो आपके भाजपा के जितने भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो अपने इलाकों में जा नहीं पाएंगे, अपने घरों में रह नहीं पाएंगे। इसके साथ मैं आपसे निवेदन करता हूं, मोदी जी तुरंत इन काले कानूनों को निरस्त कीजिए और एमएसपी पे बात चलाइए। एमएसपी पूरे देश के लिए जरूरी कीजिए। धन्यवाद।